हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम फोरियर सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। इस फोरियर सीरीज़ में हम पूरा फोरियर सीरीज़ कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ऑफ द फोरियर सीरीज़ कवर करेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फोरियर सीरीज़ क्या होती है? कोई भी फंक्शन को सीरीज़ फॉर्मेट में ओपन करने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ फोरियर सीरीज़। ठीक है, इसके एप्लीकेशन बेसिकली आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे भी वेव रिलेटेड वर्क हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये उसके एप्लीकेशन है। यहाँ हम बहुत बेसिक ऑफ दिस फॉरियर सीरीज, फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा भी टॉपिक होता है तो वहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फॉरियर सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई एक एफ एक्स फंक्शन है एंड आप उसको सीरीज एक्सपांशन में ओपन करना चाहते हैं, वो भी कैसी, फॉरियर सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास a0/2 प्लस समेशन n 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन एंड 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है ना। ये हो गया आपका फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, अब इफ़ क्या हो कि अगर आपका जो फंक्शन है जिसको एक्सपांड करना है वो फंक्शन कैसा हो, इवन हो, तो फॉरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन है उसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ a0/2 प्लस समीशन n 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx होके रह जाता है। ठीक है, एंड इफ आपका एफ एक्स कैसा हो, ऑड फंक्शन हो, तब ये जो एफ एक्स है इज इक्वल टू समेशन n 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। एंड इवन फंक्शन क्या होते हैं, व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स आता है। ये इवन फंक्शन जज करने के लिए, इवन फंक्शन की डेफिनेशन के कारण आ रहा है। एंड अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में माइनस ऑफ एफ एक्स, अगर ऐसा हो जाता है दिस मीन्स द फंक्शन इज ऑड। क्लियर। तो यहाँ पे ये बेसिक थे और हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ये भी यूज़ करेंगे। अगर आपको फॉरियर सीरीज डेप्थ में पढ़ना है और भी ज़्यादा जानना है अदर देन दिस कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, देन मैं एक फॉरियर सीरीज पे अलग से एक पूरा लेक्चर बना दूंगी जिसमें हम बेसिक से लेके उसके हायर एप्लीकेशन तक की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी ये देख लेते हैं। अगर इफ़ आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन डील कर लेते हैं। इफ़ अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड एक्स। ठीक है, एंड ये फंक्शन जो है आपका -π से +π के बीच में, x की जो वैल्यू है वो -π से +π के बीच में है। तो हमारे पास, एंड ये जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा था यहाँ पे, जो ए एन एंड बी एन है इनकी भी वैल्यू होती है। अब आप ये भी पूछना चाहेंगे कि भाई ये ए एन एंड बी एन क्या है, जो आपने यहाँ पे लिख दिया ए एन बी एन ए नॉट, व्हाट आर दीज। तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, स्किप हो गया था, ए एन बी एन की क्या वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे जो ए नॉट होता है दिस इज इक्वल टू 2/π 0 से लेके पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड यहाँ जो ए एन होता है दिस इज इक्वल टू 2/π 0 से लेके पाई एफ सॉरी ये तो इसी का ही एफ एक्स, हाँ एफ एक्स कॉस एन एक्स, ए एन आपका ये होता है। ठीक है, ए एन एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड आपका जो बी एन एक्स होता है, बी एन होता है वो क्या होता है, बी एन इज इक्वल टू 2/π 0 से लेके पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन। तो ये ए नॉट
ए एन बी एन की अलग से मतलब ये अलग से फॉर्मूला है, आप पहले ये अप्लाई करेंगे, देन आपको ए एन बी एन एंड ए नॉट मिलेगा। देन आप ये जो अबव फॉर्मूला है यहाँ पे इस पे प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू अगर फंक्शन इवन है या ऑड है, और अगर नहीं है तो पूरे में प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर आप पूरे में भी प्लेस कर देते हैं तो अगर इवन फंक्शन है तो कॉस वाला टर्म रह जाएगा, बी एन साइन एन एक्स वाला टर्म अपने आप 0 हो जाता है। एंड अगर फंक्शन ऑड है तो जो कॉस वाला और ए नॉट वाला फंक्शन है वो अपने आप 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन है एंड आपको बोल रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ द पीरियड 2π। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं ये पीरियड 2π के लिए ही बताए हैं मैंने, ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, अलग अलग पीरियड के लिए फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं इसमें, तो बट ये 2π पीरियड के लिए है और fx ये दिया हुआ है, तो आपको इसको फॉरियर सीरीज में क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे आपका गिवन है सॉल्यूशन में कि क्वेश्चन में कि जो fx है वो आपका मॉड x है। तो पहले तो आपको ये जज करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू में मॉड एक्स विच इज इक्वल टू f ऑफ x बाय द गिवन कंडीशन। तो आपने देखा यहाँ पे कि f of minus x is equal to में f of x, this implies f of x which is equal to में mod x is an even function। ठीक है, तो यहाँ पे ये even function आपको बनता हुआ दिखा। अब सिंस इवन फंक्शन है तो जो बी एन साइन एन एक्स है वो नहीं आएगा, वो अपने आप 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको क्या निकालना है, जो एफ एक्स है इक्वल टू में ए नॉट बाई 2 प्लस में समीशन एन 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ये लिखना है। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए ऑफ द फंक्शन मॉड एक्स। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं फॉरियर। अब हमको क्या निकालना है, ए नॉट का वैल्यू निकालना है टू प्लेस देयर। तो ए नॉट इज इक्वल टू में 2/π यहाँ पे 0 से लेके पाई। अब यहाँ देखो हमारा जो x का वैल्यू है वो तो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, x मूविंग फ्रॉम -π से लेके +π। बट सिंस इवन फंक्शन है तो क्या हो रहा है, सिमेट्री मेंटेन हो रही है। तो सिमेट्री मेंटेन कहाँ से कहाँ हो रही है, -π से 0 के बीच में जो दिख रहा है वही 0 से लेके π के बीच में दिख रहा है। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 0 से π का वैल्यू जो भी इंटीग्रल है वो फाइंड कर रहे हैं एंड यहाँ 2 का मल्टीपल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 0 से लेके पाए एफ एक्स डी एक्स ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो एफ एक्स हमारा क्या है, मॉड एक्स है विच इज, ये आ गया। सिंस अब हम कहाँ से कहाँ डील कर रहे हैं, 0 से लेके पाई इंटरवल पे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू x की है तो मॉड x इज इक्वल टू में x हो जाएगा। तो इस कारण से हमने ये लिख लिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से लेके पाई के बीच में बात कर रहे हैं ना। एंड अब हम इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर लीजिए। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 लिमिट लग जाएगी आपकी फ्रॉम 0 से लेके पाई के बीच में। एंड देन लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा π²/2 माइनस में 0। तो हमने लिख लिया ये। तो इसमें स्क्वायर और ये पाई कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, आपको आंसर मिलेगा पाई। तो ए नॉट आपका क्या हो गया, पाई। ठीक है, ए नॉट का वैल्यू मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ए एन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2/π 0 से लेके पाई का इंटीग्रल, 0 से लेके पाई में इंटीग्रल एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपने 0 से लेके पाई के बीच में 0 से लेके पाई के बीच में किया है। एंड यहाँ पे जो एफ एक्स है दैट इज योर मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मॉड एक्स इज इक्वल टू में एक्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं।
अब सिंस ये प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन है तो यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, ठीक है। आइलेट वगैरह जो भी आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, जो cos n x है, जो x है उसको तो बाहर लिख देंगे, एंड जो ये cos n x है इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। देन हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेके पाई के बीच में, एंड यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड इंटीग्रेशन करेंगे cos n x का dx, ठीक है। ये आपका जो प्रोडक्ट रूल था वो आपने लगा लिया है विद द हेल्प ऑफ आइलेट वगैरह, ठीक है। अब ये 2/पाई यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ये तो ब्रैकेट बना लीजिए, x आ जाएगा यहाँ पे साइन nx अपॉन में n आ जाएगा आपका, एंड इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी आपकी, पूरे में ही लिमिट अप्लाई हो जाएगी, पूरे में ही लिमिट अप्लाई हो जाएगी आपकी 0 से लेके पाई की, ठीक है। 0 से लेके पाई की लिमिट अप्लाई हो गई, एंड देन आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे आपने क्या किया 0 से लेके पाई के बीच में ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन nx अपॉन में n dx बचेगा, ठीक है। ये आ गया। फिर और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ ये 2 से लेके पाई तो हो ही गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई n, और यहाँ जब पाई रखेंगे हम तो साइन n पाई, तो साइन n पाई इंटीग्रल वैल्यू के साथ पाई के मल्टीपल में क्या हो जाता है, यहाँ पे साइन n पाई आ जाएगा, वो 0 हो जाता है तो बाद में 0 कर देंगे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 रखेंगे तो x 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा मल्टीपल के कारण, एंड देन यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे साइन nx अपॉन में n का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, तो यू विल गेट माइनस कॉस nx अपॉन में n विच गिव यू n²। पहले से एक n था और यहाँ n आ जाएगा तो ये n² हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 से लेके पाई की आप लिमिट लगा देंगे, ठीक है। फिर ये 2 से लेके पाई तो आप यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। अब यहाँ जो n पाई है तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके साइन की वैल्यू निकालते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो ये कम्प्लीटली आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन आप यहाँ पे क्या कर लीजिए लिमिट लगा लीजिए, तो कॉस n पाई बाय n² माइनस में कॉस 0 बाय n² आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए आगे, बस सिंप्लीफिकेशन बचा है, बाकी तो कंप्लीट ही हो गया है। तो 2/पाई कॉस n पाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कॉस n पाई गिव यू -1 की पावर में, एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, कभी ये पॉजिटिव देगा कभी ये नेगेटिव -1 देगा, अपॉन में n², ठीक है, अपॉन में n², अपॉन में n², ठीक है। एंड यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, एन अपॉन में n² आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n² को आप कॉमन बाहर ले लीजिए तो ये आ गया, ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो अब ये क्या हो जाएगा 2πn² -1 की पावर में n-1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ आप क्या निकाल रहे थे an इज इक्वल टू में आप अगर ये पॉजिटिव 1 दे देता है, नहीं, अगर ये नेगेटिव 1 दे देता है देन -4/n पाई n² पाई मिल जाएगा आपको व्हेन n इज ऑड। जब n ऑड होगा तो आपको -1 मिलेगा, -1 प्लस -1 क्या हो जाएगा -2, एंड -2 इंटू 2 इज इक्वल टू में -4, ठीक है। एंड आपको जब n इवन होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे +1 मिलेगा, +1 -1 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा पूरा फंक्शन 0, तो ये an की वैल्यू आपको मिलती हुई दिखी, ठीक है। तो आप इन सबको जो an एंड an0 आपने निकाला है उसको जो फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर्मूला था उस पर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे a0/2 दैट इज π/2 माइनस में an
माइनस में ए एन इंटू कॉस एन एक्स होता है, तो जब n की वैल्यू 1 होगी दैट इज योर ऑड, तो आपको क्या मिलेगा a1 विच इज -4/n² ठीक है कॉस x। फिर इसके बाद क्या होगा प्लस जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे आपका an 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब 3 होगी तो -4/n² मिलेगा आपको a3 की वैल्यू एंड यहाँ cos 3x हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे जाता जाएगा। तो इसको हम और कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये π/2 माइनस माइनस कॉमन प्लस 4 हो जाएगा 4n² आप क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास बचेगा cos x प्लस में cos 3x प्लस में cos 5x एंड यहाँ सभी ऑड बचेंगे, इवन वाले सब 0 हो जाएंगे। तो दिस इज द योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एंड करते हैं यहाँ पे लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऐसे ही अगर आपके पास कोई ऑड फंक्शन आता है तो आप सिर्फ bn के लिए इंटीग्रेट करेंगे एंड देन फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आप करना चाहें तो आप ये वाला जो फंक्शन है इसको एक बार करके देख सकते हैं कि f(x) आपको गिवन है x साइन x साइन x आपको गिवन है इन द इंटरवल x कहाँ से कहाँ है पाई से लेके -π के बीच में, क्योंकि हम सिर्फ इसी फॉर्मूले पे डील कर रहे हैं। जब जो फंक्शन है उसका पीरियड कैसा है 2π है एंड x वेरी फ्रॉम -π से लेके आपका π के बीच में। ठीक है, हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को डील कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बस ये चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड है। तो जो x फंक्शन होता है f(x) = जो x फंक्शन होता है दैट इज योर ऑड फंक्शन। ठीक है, दैट इज योर ऑड फंक्शन। एंड जो आपका f(x) = में अगर कोई sin x फंक्शन दिया हुआ है ये भी ऑड फंक्शन। तो मल्टीपल ऑफ दीज टू फंक्शन मतलब ऑड फंक्शन का 2 का मल्टीपल गिव्स यू इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इवन फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाते हुए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो आप करके प्रैक्टिस में देख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा फॉरियर सीरीज। सिर्फ और सिर्फ इसका हमने एक पर्टिकुलर केस ही डिस्कस किया है जहाँ पे पीरियड आपका कैसा है 2π का है एंड x आपका कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है π से लेके -π के बीच में मूव कर रहा है। अगर फर्दर आपको फॉरियर सीरीज से लेक्चर देखने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइए, तो मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगी, क्योंकि अभी यही सीरीज़ चल रही है, यही हम पढ़ रहे हैं, तो मैं बना दूंगी उस पर एक पर्टिकुलर लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स स्पेस विद द प्रूफ्स एंड द स्टेटमेंट को पूरा अंडरस्टैंड करते हुए हम मैट्रिक्स स्पेस को डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए लेक्चर्स को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।